सो गाइज़ हमारे लिए बैंगलोर से मेरी कज़न ने हमारे होने वाले बेबी के लिए कुछ कपड़े भेजे हैं, तो हमें वही पार्सल मिला था, तो स्वप्निल उसी की अनबॉक्सिंग कर रही है। ये पैकेट आया है एक्चुअली अंकित की कज़न है जिसका अभी कुछ टाइम पहले 3 मंथ्स पहले बेबी हुआ है। तो हमारे यहाँ रिवाज है कि जब बेबी आता है तो उसको पुराने कपड़े पहनाते हैं। तो मैंने उसको पहले ही बोल दिया था कि तुम अपनी बेबी के कपड़े मुझे दोगी, तो उसने वही भेजे हैं। लेट्स अनबॉक्स दिस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कितने छोटे हैं। बहुत अजीब फीलिंग हो रही है इसको ऐसा देख के ना। ओह माय गॉड, ये पजामे मेरे तो हाथ भी नहीं आएगा इसके अंदर। बहुत प्यारा है यार। सो गाइज़ हमारे यहाँ एक्चुअली बोला जाता है कि जब बेबी पैदा होता है तो 12 डेज़ तक उसको जो भी पुराने कपड़े होते हैं किसी और के वो पहनने होते हैं, नए कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने होते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक्चुअली मेरी कज़न उसके अभी बेबी हुआ है तो उसने अपने सारे कपड़े स्टोर कर रखे थे और उसने बैंगलोर से हमें भेजे हैं ये कि 12 दिन तक हमें यही पहनाने हैं। एंड आई थिंक कि 12 दिन से ज़्यादा के ही हैं, मतलब कि 1-1.5 महीने के तक के हैं कपड़े। बट यस, सब देख के बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी छोटे बेबी के कपड़े हमारे आ गए एंड अब यही सब हमें यूज़ करने होंगे। सो वी आर सुपर एक्साइटेड। बंद गए। सो ये है हमारी कज़न जिसने हमें ये सारे कपड़े भेजे हैं। बहुत सुंदर सुंदर कपड़े हैं। हे गाइस, सो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैं और स्वप्निल निकले हैं कहीं पे कुछ खाने, क्योंकि स्वप्निल का मन कर रहा था कि कहीं चलते हैं और मैं भी बोर हो रहा था घर पे। और स्वप्निल ने बहुत ही क्यूट सी आउटफिट पहनी है और मैंने भी लाउड बॉय की टी-शर्ट पहनी है। तो एक्चुअली ग्रेटर नोएडा की तरफ एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम दोनों जा चुके हैं, तो हम वहीं पे जा रहे हैं और वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल टाइप का खाना मिलता है। सो भूख बहुत तेज़ लग रही है, अब फटाफट से चलते हैं, देन आई विल सी यू देयर। सो अभी हम निकल चुके हैं ग्रेटर नोएडा के लिए। अभी मुझे पता नहीं कि ग्रेटर नोएडा हम जाएंगे और फिर वहाँ से कहीं प्लान चेंज ना हो जाए। हर बार ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ और है, हम पहुँच कहीं और जाते हैं। तो ये जो मैंने ड्रेस पहनी है, ये मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखा था एक लड़की का, वो भी प्रेग्नेंट है और उसने भी ऐसी कुछ डैंगरी पहनी थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी मंगा के देखती हूँ क्या कैसे लग रही है, और लकीली ये बहुत अच्छी लग रही है मेरे को। तो आपको कुछ कहना है मेरी ड्रेस के बारे में? हाँ, अच्छी लग रही है, क्यूट लग रही है। अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा अभी 33 वीक्स कंप्लीट हो चुका है, 34 में मैं लग चुकी हूँ। और लोग एक्चुअली बोलते हैं कि इस समय जाना नहीं चाहिए बाहर, बट ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। अगर आपका मन कर रहा है और आप एक्टिव रहना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर आपको हमेशा बोलेगा कि आपको एक्टिव रहना है, आपको 1 घंटे की वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है। तो मैंने सोचा जब मेरा एक्सरसाइज करने का मन नहीं है तो इट्स बेटर मैं कहीं घूम के ही आ जाती हूँ, थोड़ा मेरा वॉक भी हो जाएगा। और कल तुम्हारी मॉम भी आ रही है? और कल मेरी मॉम भी आ रही है सुबह, क्योंकि अब वो कह रही हैं कि अब टाइम आ गया है पास में, तो अब वो फाइनली आ रही हैं, क्योंकि शायद बेबी देने के मतलब डिलीवर करने के बाद ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है किसी एक बड़े का साथ में होने की। अब तक तो जो जर्नी थी वो अंकित ने संभाल ली मेरे साथ और स्मूथली रन हो गई मेरी, और अब बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं एंड लेट्स सी क्या होता है आगे। तो गाइस हम लोग यहाँ पे एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट आए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, बहुत प्यारा है, ऐसा लग रहा है हम लोग पौंडीचेरी में आ गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अपने ऑफिस वालों को लेकर आना। Somebody is enjoying. So guys, we are already full और अभी हम लोगों ने पनियारम, रुको फोटो खींचने दो, मैं दिखाता हूँ आपको। This is the next order. फाइनली हम वहाँ से निकल चुके हैं और हमने बहुत ही जल्दी, मतलब शायद आधे घंटे में ही खा लिया है। वो बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था, एम्बियंस भी बहुत अच्छा था। और वहाँ जाके पता है, सच बता रही हूँ, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बाहर निकले, मतलब पेट भर गया था इसलिए हमें बाहर निकलना पड़ा। अदरवाइज अगर हम सुबह से गए होते तो हम पक्का वहाँ बैठते काफी देर तक। वहाँ का म्यूजिक, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी खुशबू वाली कोई अगरबत्ती भी लगा रखी थी। आई थिंक कि साउथ इंडियन मेरा तो फेवरेट है, तो मुझे तो अच्छा लगता ही है वहाँ
हर जगह पे जहाँ पे भी साउथ इंडियन खाना मिलता है, एंड हमें पता नहीं था कि वो साउथ इंडियन जगह है। जब हम तो घुस बस गए- एंटर करके थे और हमने लोगों को सिर्फ और सिर्फ मसाला डोसा इडली खाते हुए देखा, तो हमें लगता, हमें ये लगा कि शायद ये वही जगह हम है। शायद जाने वाले थे कहीं और चले गए गलती से कहीं और, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही था, वहीं हम जाने वाले थे, बट अभी वहाँ पे 3-4 खुल गए हैं। तो अब हम नेक्स्ट कभी दूसरी जगह भी जाएंगे जो उसी के बगल में होगा। यस, तो ये 104 में है, नोएडा सेक्टर 104 में, नहीं 144 है। सॉरी 144 में। तो आतिथ्यम करके एक जगह थी जहाँ पे हम आज गए थे। सो इफ यू गाइज वांना गो आउट समवेयर साउथ इंडियन फूड में, तो यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। और उसके बगल में 2 इंग्लिश कैफेज भी हैं, इनकेस अगर आपको हाँ। पास्ता या पिज्जा खाने का मन है तो उसी के बगल में भी है, तो आप देख सकते हो। सेक्टर 144। हाँ, और अभी हम लोग देखते हैं कहाँ जाते हैं, घर तो अभी नहीं जाने वाले हैं, लेट्स गो। सो गाइज, उसके बाद हम लोग चले गए एक लोकल मार्केट में जहाँ पे होली की थोड़ी बहुत शॉपिंग करने लग गए, जहाँ पे थोड़े से कलर्स लिए हम लोगों ने। उसके बाद स्वप्निल भी कुछ पिचकारी वगैरह देख रही थी, तो हम लोग ने बस सोचा कि चलो अब होली कुछ ही दिनों में है, तो चलो फटाफट से कुछ ले लेते हैं। तो हम बस यहाँ पे वही सब कुछ चेकआउट कर रहे थे। सो फाइनली अब हम घर जा रहे हैं। हम लोग जब वापस आ रहे थे तो हम लोगों ने एक जो शनि बाजार है, जो हमारी फेवरेट हुआ करती थी बहुत पहले, फिर हमने पता नहीं क्यों बंद कर दिया था जाना, पर आज हमने सोचा कि हमें रंग वंग भी लेने हैं, तो आज वहीं चलते हैं। और बहुत भीड़ थी वहां पर, तो मैं मुश्किल से 15-20 मिनट्स में हमने जो भी शॉपिंग कर पाए वो भी हमने बस सब्जी ली, थोड़े से रंग लिए हैं, और वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी और मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बहुत धक्का लग रहा था। तो इन्होंने मुझे कहा चलो चलो घर चलो, और हम घर जा रहे हैं। अब घर जाके शायद हम कुछ सीरीज देखेंगे और थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे खाना वाना, और उसके बाद यस एंड करेंगे अपना आज का दिन। हे गाइस, सो हम लोग घर आ चुके हैं और स्वप्निल भी रेडी है गेम खेलने के लिए। हमने एक्चुअली किसी के यहाँ पे ये गेम खेला था और तब से ही मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मुझे ये गेम चाहिए, और ये फाइनली किसी पास के स्टोर से लेकर के आ गई है, और कल से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि प्लीज़ एक गेम खेलो, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। और 12 बजे तक तो ऐसे ही जगना है क्योंकि मैडम का बर्थडे है, और सुबह कल मुझे जल्दी भी उठना है 5:15 पे, क्योंकि 6 o'clock पे कि मॉम की ट्रेन आने वाली है, तो मुझे उनको पिक करने भी जाना है स्टेशन, और ये कह रही है मैं भी जाऊँगी। सो बहुत ही ज़्यादा ज़िद, और नहीं सिर्फ 4 घंटे की नींद होगी, 12 बजे तो जगेंगे ही। और मुझे नींद ना आए तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, तो अभी वही है। तो क्या है ये गेम? तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ये गेम है सीक्वेंस, जिसमें आपको सीक्वेंस बनानी होती है बेसिस योर कार्ड्स। ओके, तो इस टाइप का ये बोर्ड मिलता है, एंड मैंने खेला हुआ है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गेम, बट अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, तो अभी देखते हैं। सो गाइज, अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि कल भी मैं व्लॉग करूँगा क्योंकि स्वप्निल का बर्थडे है, और कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। और फिर उसके बाद होली भी आने वाली है। होली में इस बार बहुत सारे लोग होंगे हमारे यहाँ, क्योंकि स्वप्निल की दोनों सिस्टर की शादी फिक्स हो चुकी है, तो एक सिस्टर और उसके जो होने वाले हस्बैंड हैं वो भी आएंगे, और मेरे सारे खूब सारे कजन्स होंगे, बहुत सारा मस्ती होने वाली है। तो आई थिंक बैक टू बैक बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर ब्लॉगिंग चैनल, एंड या लाइक शेयर, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय।